या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज गुप्त नवरात्र के 8वें दिन द्वादशी गुप्त दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, द्वादशो अध्याय, देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। जो ये दुर्गा सप्तशती है, इसमें जो ये 13 अध्याय हैं, इसके पाठ के महात्म्य को इस द्वादश अध्याय में वर्णित किया गया है। अब सबसे पहले तो ध्यान इस प्रकार से है। ओम विद्युते दाम संप्रभाम मृगपति स्कंध स्थितां भीषणां कन्याभि करवाल खेट बिलसद ताभि आसेवितां हस्तै चक्र गदासी खेट विशिखां चापम गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम देवी उवाच। अब मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हुई हैं। जो वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली कि हे देवताओं, जो एकाग्र चित्र होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उनकी मैं सारी बाधाओं को निश्चय ही दूर कर देंगी। ओम देव्या देवी उवाच। ए भी इस्त वैश्य, ए भी माने इन, स्तवई माने इन स्तुतियों से माम्यारे मेरी नित्य प्रतिदिन स्तोष्यते या समाहिता, जो मेरी प्रतिदिन पूजा करेगा। इन स्तुतियों से जो अध्याय 11 में बताई गई हैं स्तुतियाँ, इन स्तुतियों से, इन दिव्य स्तुतियों से मेरी जो पूजा करेगा, तस्य अहम, उसकी अहम माने मैं, सकलाम बाधाम नाशयिष्याम असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसकी मैं सारी बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। ये देखिए, ओम देवी उवाच। देवी भगवती दुर्गा जी ने स्वयं कहा है कि ए भी स्तवैश्च माम नित्यम स्तोष्यते या समाहिता तस्याम सकलाम बाधाम नाशयिष्याम असंशयम। इन से हे देवताओं, जो व्यक्ति, जो मनुष्य एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, मैं उसकी सारी बाधाओं को निश्चय ही दूर कर देंगी। इस प्रकार से दुर्गा जी स्वयं, देवी जी स्वयं अपनी इस 12 अध्याय में अपने महत्व को बताती हैं कि किस तरह से। कहती हैं कि मधुकैटभ नाशम च महिषासुर घातनम। मधुकैटभ के नाश का वर्णन, जो व्यक्ति मधु और कैटभ नाम के राक्षसों के और महिषासुर के जो है नष्ट करने का जो व्यक्ति कीर्तयिष्यन्ति ये तद वधम शुभ निशुंभ, शुंभ और निशुंभ के इन वध के, इनके चरित्र को जो व्यक्ति पढ़ेगा, मैं उसकी सारी बाधाओं को दूर कर दूंगी। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च एकचेतसा श्रोष्यन्ति चयुये भक्त्या मम महात्म्यम उत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किंचित
दुष्कृतोत्थान चापदा भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्ट वियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजताः न शस्त्रान् तयोघात कदाचित् संभविष्यति तस्मात् मम एतत् महात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्ति ऐनं हि तत् उपसर्गान् अशेषान् तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविध उत्पातम महात्मम शमयिन्मम। कहती हैं कि दुर्गा देवी स्वयं कहती हैं कि जो मनुष्य मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे, इसका रोज पाठ करेंगे अथवा श्रवण करेंगे। किसका? मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी तिथि को एकाग्रचित्त हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। फिर यत एतत् पठ्यते सम्यक नित्यम एतनेमं सदा न तद विमोक्षयामि सन्निधं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वै मम एतत् चरित्रम् उच्चार्यं श्रोतव्यमेव च जानता अजानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षामि अहं प्रीत्या वहिनोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममेतत् महात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समान्विता सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया श्रुत्वा मम एतत् महात्म्यं तथा च उत्पत्तया शुभां पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भया पुमान्। जो मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म की भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाएंगे और उनको मेरी हर प्रकार की कृपा के पात्र होंगे। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इसी से सब विघ्न तथा भयंकर
ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्मा समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्मा मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु पुष्प अर्घ्य धूप दीप गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार पाठ श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में सूने मार्ग में अथवा अग्नि से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दांव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, फिर किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। ऋषि कहते हैं, यों कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो जाने की तरह पहले की ही भांति वज्र यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देवशत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका का देवी का नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली हे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे भी समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। इस प्रकार से पुष्प धूप और गंध आदि से पूजा करके उनकी दुर्गा देवी की स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। जय हो माँ दुर्गा देवी की, जय हो जय हो जय हो।